हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वंस अगेन वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखते हैं गो ऑन और वेंट ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो गो ऑन का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं, चलो आज इसको हम समझते हैं। गो ऑन का प्रयोग हम करेंगे जब सब्जेक्ट कोई काम करता ही जाता है, यानी एक्टिविटी कंटिन्यू चलती रही या चलती रहती है, तब हम गो ऑन और वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। गो ऑन का तो हम प्रेजेंट के सेंस में प्रयोग करेंगे और वेंट ऑन का प्रयोग जब एक्टिविटी पास्ट में होती रही हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहले तो हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और गो ऑन की जगह गोज ऑन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। सब्जेक्ट के जब हमारा थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तब हम गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है वह सारा दिन खेलता रहता है ना। एक्टिविटी सब्जेक्ट सारा दिन करता रहता है, यानी जब देखो जैसे कोई काम सारा दिन करता रहता है, एक्टिविटी चलती रहती है, तब हम सब्जेक्ट के साथ गोज ऑन का या गो ऑन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इस तरह हम इस वाक्य को बनाएंगे, जैसे ही गोज ऑन प्लेइंग होल डे, यानी वह सारा दिन खेलता रहता है। जब कोई सब्जेक्ट सारा दिन या मतलब ऑल टाइम वो एक्टिविटी करता रहता है तो हम बोलेंगे गोज ऑन, ही गोज ऑन प्लेइंग होल डे। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है शी गोज ऑन स्लीपिंग, यानी वह सोती रहती है, शी गोज ऑन स्लीपिंग। थर्ड एग्जाम्पल है माई फ्रेंड गोज ऑन वॉचिंग टीवी, यानी मेरा मित्र टीवी देखता रहता है, यानी एक्टिविटी चलती रहती है, तब हम गो ऑन का प्रयोग करेंगे। और जब एक्टिविटी पास्ट में हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे, वेंट ऑन का। तो देखते हैं वेंट ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो वेंट ऑन या इसका हिंदी में अर्थ होगा ता गया है, यानी कोई सब्जेक्ट कोई काम करता गया। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एग्जाम्पल से हम इसको भी समझते हैं। यानी हमारा एग्जाम्पल है पहला, वे उस टॉपिक पर बोलते रहे या बोलते गए। तो दे वेंट ऑन स्पीकिंग एट दैट टॉपिक, दे वेंट ऑन स्पीकिंग एट दैट टॉपिक, यानी वे उस टॉपिक पर बोलते रहे या बोलते गए। इस तरह का सेंस वाक्य के अंत में आना चाहिए, तब हम वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है आई वेंट ऑन थिंकिंग अबाउट हर, यानी मैं उसके बारे में सोचता रहा या सोचता गया, तब इस तरह का सेंस आएगा, तब हम बोलेंगे आई वेंट ऑन थिंकिंग अबाउट हर। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है ही वेंट ऑन स्टडिंग ओवर नाइट, यानी वह पूरी रात पढ़ता गया। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम हो, तब हम देखते हैं कि कोई बच्चे सारी रात पढ़ते रहते थे, अब हम क्या बोलते हैं, वह सारी रात पढ़ता रहा या वह पूरी रात पढ़ता रहा, तब हम क्या बोलेंगे, ही वेंट ऑन स्टडिंग ओवर नाइट। इस तरह हम एग्जाम्पल के माध्यम से वेंट ऑन और गो ऑन का प्रयोग करना सीखते हैं कि किस तरह के सेंस में गो ऑन का प्रयोग करते हैं, किस तरह के सेंस में वेंट ऑन का प्रयोग करना सीखते हैं। तो हमारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वेंट ऑन का, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई विल मेक more video for you guys.